दिस, दैट, दिस, दोज। इन चारों के बाद हम जिस चीज के बारे में इशारा कर रहे हैं वो चीज अगर फौरन लेकर आते हैं और हेल्पिंग वर्ब को हम बाद में लेकर आते हैं, फिर आप 3 बार हम बोलेंगे, है ना, नारे तकबीर की तरह 3 बारी से हम बोलेंगे दिस, दैट, दिस, दोज। इन चारों के बाद जिस चीज के बारे में हम इशारा कर रहे हैं वो पहले हम लाएंगे। अगर हम वो पहले लाते हैं फिर हम हेल्पिंग वर्ब लाते हैं। जैसे मिसाल के तौर पर हम आपको बता दे रहे हैं दिस बुक इज, देखिए आप जुमला समझे, दिस बुक इज, दिस के बाद क्या है, बुक है, दिस के बाद बुक है, उसके बाद हम इज लेकर आए हेल्पिंग वर्ब बाद में ला रहे हैं, दिस के बाद बुक है, यानी इशारा किताब की तरफ हम कर रहे हैं, तो किताब लेकर आए दिस बुक। फिर हमको कहना हो कि दैट बुक इज, या फिर दैट बुक वॉज कॉस्टली, वो किताब महंगी थी। तो दैट के बाद हमने बुक इस्तेमाल किया, वाज को बहुत बाद में इस्तेमाल किया। इसी तरीके से हमको कहना हो कि दीज मोबाइल्स, दीज के बाद फौरन क्या हमने मोबाइल इस्तेमाल किया, दीज मोबाइल्स आर को हमने बाद में इस्तेमाल किया है, दीज के बाद है मोबाइल, है ना, ये सब मोबाइल हैं, ये सब मोबाइल। अगर हमको कहना हो कि दीज स्टूडेंट्स, तो ये सब लड़के, ये लोग, दीज को सिर्फ इस्तेमाल करेंगे तो ये लोग का माना देगा। इसी तरीके से देखिए दोस्त को हम इस्तेमाल जब करेंगे, दैट की जमा दोस्त है, दोस्त फोन्स, वो सब मोबाइल, दोस्त के बाद क्या है, फोन है। तो इनमें देखें दिस के बाद हमने बुक इस्तेमाल किया है, दैट के बाद भी हमने फौरन अगर आप कुछ लेकर आते हैं जिसके बारे में आप सवाल कर रहे हैं, दिस, दैट, दिस, दोस्त के बारे में, फिर बाद में आप हेल्पिंग वर्ब लाएंगे जो भी आपको लाना हो। लेकिन दिस, दैट, दिस, दोस्त के बाद हम सबसे पहले लाएंगे जिस चीज के बारे में इशारा कर रहे हैं, जो हमारा मकसद है, दिस बुक, दैट बुक, दिस बुक्स, दोज बुक्स। देखिए फौरन किताब लेकर आए, तो इस इस्तेमाल को हम बोलते हैं, इसका जो नाम है इसको बोलते हैं डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, यानी इसको हमने मौसूफ सिफत बनाकर इस्तेमाल किया। जैसे कि हादल किताब, हादल वलद, हादिहिल मदरसा, हादिहिल बिंत। तो देखिए हमने मौसूफ सिफत बना के हमने इस्तेमाल किया है, दिस बुक, दैट बुक, दिस बुक्स, दोज बुक्स, these books, these students, those gardens, these pens, those books। तो देखिए हमने दिस, दैट, दिस, दोस के बाद हमने क्या इस्तेमाल किया है, जिस चीज के बारे में इशारा कर रहे हैं वो चीज हम फौरन लेकर आते हैं। और हेल्पिंग वर्ब तो हम बहुत बाद में लेकर आएंगे, चाहे हम इज लेकर आए, चाहे आर लेकर आए, चाहे एम लेकर आए, चाहे वाज है, नहीं तो हम कचड़े में डाल दे, भाड़ में डाल दे, लाना नहीं तो नहीं लाएंगे। तो जिस चीज के बारे में सवाल कर रहे हैं, तो वो देखिए किसी ने मैसेज किया, बड़ा अच्छा है, मुशारुन इलैह, नाम याद आ गया है, मुशारुन इलैह, है ना, मुशारुन इलैह, जिस चीज के बारे में हम इशारा कर रहे हैं वो अगर फौरन हम लेकर आते हैं तो इस इस्तेमाल को बोलते हैं डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव बोलते हैं। ये इतनी बात समझ में आई है। अभी आपसे पूछते हैं आप समझे कि नहीं समझे, फिर दोबारा समझाएंगे। दूसरा जो तरीका है, दिस के बाद और इसी तरीके से दैट के बाद और दिस के बाद, दोस्त के बाद फौरन हम हेल्पिंग वर्ब लाएंगे, जिस चीज के बारे में इशारा कर रहे हैं वो नहीं लेकर आएंगे, फौरन हम हेल्पिंग वर्ब लेकर आएंगे। दिस, दैट, दिस को दोस्त के बाद जिस चीज के बारे में हम इशारा कर रहे हैं वो चीज नहीं लाएंगे, फौरन हेल्पिंग वर्ब। जैसे आपको कहना हो कि देखिए आप समझे दिस इज फोन, तो दिस के बाद हमने क्या इस्तेमाल किया है, इज। देखिए आप माशाल्लाह लोग मैसेज कर रहे हैं, समझ में आ रहा है। देखिए दिस के बाद हमने क्या इस्तेमाल किया है, दिस इज फोन, दिस के बाद इज है, दैट इज फोन, दैट के बाद इज है, हमने फोन हटा दिया है, दैट इज है। इसी तरीके से हमको कहना हो कि दीज, आप जमा बोलना हो, दिस की जमा दीज आता है, दीज आर फोन्स, दीज आर, दिस के बाद हमने क्या इस्तेमाल किया, आर इस्तेमाल किया, आर। दिस के बाद दोज आर, दोज के बाद हमने क्या इस्तेमाल किया, आर इस्तेमाल किया है। तो दिस को, दैट को, दिस को, दोज को जब हम इस्तेमाल करेंगे, इनके बाद जब हम फौरन हेल्पिंग वर्ब लेकर आएंगे, हेल्पिंग वर्ब इज भी हो सकता है, आर भी हो सकता है, वाज भी हो सकता है, वर भी हो सकता है, कैन है, शुड, अब आगे चल के पढ़ेंगे, बहुत सारे हेल्पिंग वर्ब आते हैं, जो भी लाएंगे तो उस इस्तेमाल को बोलेंगे। ऐसी सूरत में जब आप दिस, दैट, दिस, दोस्त के बारे में उसके बाद फौरन हेल्पिंग वर्ब लाते हैं तो उसको हम बोलते हैं डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, यानी बहैसियत ज़मीर इसको हम इस्तेमाल करते हैं, और पहले वाले को बहैसियत हम सिफत बनाकर इस्तेमाल करते हैं। देखिए लोग मैसेज कर रहे हैं, समझ में आया है तो वही हाथ उठा दें, हाथ तो नहीं दिखेगा लेकिन जबान से बोल दे, समझ में आ गया। जी जी जी, अभी समझ में आ गया ना? चले ठीक है, शुक्रिया। और देखें ये चीज़ें आपको बहुत गहराई से आगे चल के पढ़ाते हैं हम आज 4-5 क्लास के बाद, लेकिन इसके मुतालिक हम जो होमवर्क देंगे हम नहीं चाहते कि आप लोग गलती करें, कुछ चीज़ बाकी रहे, कोई कसक बाकी हो,
कुछ कमी हो, इस वजह से हमने समझा दिया, वरना इस उन्वान पे आगे एक बहुत गहराई एक सबक आ रहा है, मेरे ख्याल से अब वो पढ़ाने की जरूरत नहीं है, पढ़ाएंगे ज़रूर, लेकिन आप पहले से समझे रहेंगे तो वहाँ पे ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। तो इसका दो इस्तेमाल है, दिस है, दैट है, दीज है, दोज है, डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव और फिर डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, दो इस्तेमाल इसका है। दिस दैट दीज दोज के बाद जब हम जिस चीज़ के बारे में इशारा कर दिया, यानी कि मुशारुन इलैहि, भाई अल्लाह जज़ाए खैर दे जिन्होंने मैसेज करके बताया है, मुशारुन इलैहि हम फौरन लाते हैं तो उसको बोलते हैं डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। और अगर हम इनके बाद फौरन हेल्पिंग वर्ब ले आते हैं, फौरन दिस इज, दिस के बाद इज है, दैट इज, दैट के बाद हम इज लेकर आते हैं, या फिर वाज लेकर आएंगे, या फिर वर्ब लेकर आएंगे, तो उसको हम बोलेंगे डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। देखिए अब आपको कुछ जुमलों से समझा दे रहे हैं, कुछ चीज़ें लिख कर लेकर आए, अगर आप समझ गए तो आगे बढ़ते हैं, बढ़े आगे। जी सर, चलिए बढ़िया। चले ठीक है, देखिए बहुत मज़ा आएगा इसको समझने में। दो तरीका आप किसी से भी पूछेंगे, यकीन जाने BA CA DA जो भी आपके ख़ानदान में पढ़ा लिखा, इसको बोले भाई इसको किस तरीके से इस्तेमाल, दो जुमला आप उसको दे दें सिर्फ, पहले वाले का क्या नाम है, दूसरे वाले का क्या नाम है, और परेशान हो जाएगा, वो नहीं बता पाएगा। तो ये तरीका आपको जानना ज़रूरी है। तो यहाँ पर देखें, आपको स्क्रीन शेयर कर रहे हैं, हम लोग पढ़ेंगे, 15 मिनट हमारे पास और है, उसके बाद इंशाल्लाह जो बाकी चीज़ें हम कल पढ़ेंगे, सरसरी तौर पर हम पढ़ेंगे, इसमें कुछ करना नहीं है। देखें आपको डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है, आपको हेडिंग दिख रही है, डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन या फिर डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, आपको यहाँ पे दो हेडिंग नज़र आ रही है ऊपर, डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव या फिर डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, देखिए ऊपर है। यहाँ से हम समझते, देखिए ये दिस है ना, दिस, ये दिस वाहिद के लिए इस्तेमाल होता है, आप नोट कर लें डायरी में, खुदा के लिए नोट कर लें, वरना आप गलती करेंगे। दिस को देखिए हम आदमी के लिए इस्तेमाल करते हैं, औरत के लिए भी इस्तेमाल करते हैं, जानदार गैर जानदार दोनों के लिए भी इस्तेमाल करते हैं, ये मसला ख़त्म। इसी तरीके से वाहिद, यहाँ पे दैट को भी आ जाए, लिखते चले जाएँ नोटबुक में, दैट को भी हम मुज़क्कर के लिए, मुअन्नस के लिए, जानदार गैर जानदार दोनों के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसी तरीके से हम जब एक चीज़ के लिए बोलेंगे ये, तो दिस इस्तेमाल होगा, और जिसके जब हम एक से ज़्यादा जब हम बोलेंगे तो जमा हो जाएगा, यानी कि दीज हो जाएगा जमा, ये सब किताबें, ये सब लोग, ये सब घर, या फिर सिर्फ आप दीज बोलेंगे तो ये मुराद होगा ये लोग, दीज। तो ये दिस की जमा है दीज, और दैट मतलब होता है वो, और इसके जो जमा है दोज, यानी वो सब लोग, वो सब किताबें, ये भी जानदार गैर जानदार दोनों के लिए इस्तेमाल होते हैं। अब नीचे यहाँ पे आके देखते हैं, देखिए दिस की जमा दोज ये सब या फिर ये लोग, और दैट की जमा दोज या फिर वो सब लोग। दिस करीब की चीज़ों के लिए और दैट दूर की चीज़ों के लिए, इनको हम इसमें इशारा भी कहते हैं या उर्दू में है। और नीचे हम आ जाएं, यहाँ पे देखिए इंग्लिश नाम है डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन या फिर डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव आप कह सकते हैं। सिर्फ आप डिमॉन्स्ट्रेटिव बोलेंगे तो सिर्फ इसमें इशारा एक कॉमन नाम हो जाएगा, आम नाम, अस्मा इशारा। और इसमें अगर आपको थोड़ा फर्क करना हो तो डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव इस्तेमाल कर सकते हैं। नीचे आके देखें, इसको मुज़क्कर और मुअन्नस सब के लिए इस्तेमाल करते हैं। जैसे देखिए यहाँ पे देखें, ये आपके सामने मिसाल है, यहाँ पे थोड़ा बेहतर से आप समझे इसको। ये किताब है, देखिए ये किताब है, तो दिस इज बुक। यहाँ पे देखिए जो दिस के बाद इज है ना, इसको हमने इस्तेमाल किया है डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन के तौर पर हमने इस्तेमाल किया है, क्योंकि दिस के बाद हेल्पिंग वर्ब आ गया है, दिस इज बुक। फिर यहाँ पे देखिए हमने क्या इस्तेमाल किया है, दीज आर बुक्स। यहाँ पे हमको समझना है आर हमने क्यों इस्तेमाल किया है, आर हमने इस वजह से इस्तेमाल किया कि जो है यहाँ पे दीज है ना, वो दीज जमा हो गया है, ये खुद ब खुद जमा इस्तेमाल होता है, ये जमीर ही जमा आती है, दीज आर बुक्स, दीज आर बुक्स। यहाँ पे क्या है, दिस इज बुक, और यहाँ पे क्या है, दीज आर बुक्स। यहाँ पे आर इस्तेमाल किया हमने, तो आर इस वजह से इस्तेमाल हुआ क्योंकि यहाँ पे दीज है। फिर हम नीचे आ जाए, यहाँ पे देखिए वो दरख्त है, दैट इज ट्री, दैट के बाद हमने इज इस्तेमाल किया, यानी कि ये डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है, दैट इज ट्री, ट्री। और यहाँ पे देखिए इसके हमने जो जमा इस्तेमाल किए, दोज आर ट्रीज, दोज आर ट्रीज, दोज आर ट्रीज, वो सब दरख्त हैं, वो सब दरख्त हैं। फिर हम यहाँ पे नीचे आके देखें, दिस और दैट जानदार और गैर जानदार दोनों के लिए इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि यहाँ पे देखें, यहाँ पे वो दरख्त है, दैट इज ट्री, दैट इज ट्री, दैट इज ट्री, वो दरख्त है, ये भी डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन इस्तेमाल हुआ है, दैट के बाद इज है। फिर यहाँ पे आ जाए, देखें दैट इज अ मैन, दैट इज अ मैन, वो एक आदमी है। तो यहाँ पे देखिए दरख्त है, तब भी हमने दैट इस्तेमाल किया, यहाँ पे क्या है, आदमी, तब भी हमने दैट इस्तेमाल किया, हमको समझना है ना। फिर हम नीचे आ जाते हैं कि ये घर है, दिस इज हाउस, दिस इज हाउस, ये घर है, दिस इज हाउस। अगर हम यहाँ पे हाउस में जमा बना देंगे, जमा कर देंगे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, दीज आर, यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब हो जाएगा आर, दीज आर। और यहाँ पे देखिए हमने दिस इज अली, यहाँ पे भी हमने दिस इस्तेमाल किया है,
और यहाँ पे भी हमने दिस इस्तेमाल किया। यहाँ पे घर है, गैर जानदार है, यहाँ पे अली है, जानदार है, तो दोनों के लिए हमने क्या है, दिस इस्तेमाल किया है। फिर यहाँ पे हम थोड़ा नीचे आ जाए, देखिए नीचे आके देखेंगे, हमको समझना वही चीज है। ये इसको सिफत यानी एडजेक्टिव बनाकर भी इस्तेमाल करते हैं, यानी डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव हम जो पढ़ चुके हैं उसको भी बनाकर यहाँ पे इस्तेमाल करते हैं। दिस माने के हैं ये, और लेकिन जब दो या तीन से ज्यादा चीजों या शख्स के लिए इस्तेमाल करेंगे तो उसकी जमा आती है दीज। यहां पे देख लो, उसकी जमा आती है दीज। यहां पे आप थोड़ा स्क्रीन बड़ा करके आपको समझा दे रहे हैं, देखें दिस के माने हैं ये, लेकिन जब दो या तीन से ज्यादा चीजों या शख्स के लिए इस्तेमाल करते हैं तो इसकी जमा आ जाती है दीज। दैट दिस के आगे ऐसा नहीं कि हम एस बढ़ा डबल एक और एस लगा के इसकी जमा बना देंगे, जमा नहीं बनेगी इसकी जमा आती है दीज। फिर देखिए दैट के माने वो के हैं जब हमें दो या दो तीन से ज्यादा चीजों के लिए इस्तेमाल करना हो तो वहां पर इस्तेमाल करते हैं दोज। जैसे कि मिसाल के तौर पर देख लें, दिस मतलब होता है ये, हाजा हाजी हमने लिख दिया नीचे, और यहाँ पे देखिए दैट मतलब होता है जालिका या फिर तिलका। फिर यहाँ पे देखिए दीज ये इसकी जमा है, हाज दिस की जमा है हाउलाई, और ये दोज ये इसकी जमा है दैट की, दोज वो सब लोग। फिर इसके बाद हम यहाँ पे थोड़ा आगे बढ़ते हैं, हम समझेंगे इसको जल्दी से। यहाँ पे देखें, यहाँ पे समझने के लिए बहुत आसान है, हम जो आपको बता चुके हैं वही चीजें यहाँ पे हैं। आप हेडिंग देखें, डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, यहाँ पे हेडिंग है डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, या फिर यहाँ पे जो हेडिंग है देखें डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, ये डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव दोनों है। तो यहाँ पे देखिए दिस दिस दैट और दोज को बहैसियत सिफत एडजेक्टिव इस तरह इस्तेमाल करेंगे, बहैसियत सिफत। अभी हम लोग क्या पढ़ रहे थे, ये हम जो अभी जो हम इससे पहले हमने जो इस्तेमाल किए दिस के बाद दैट के बाद इस था यानी हेल्पिंग वर्ब था, उसको बोलते हैं डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन बोलते हैं, क्योंकि हेल्पिंग वर्ब फौरन आ गया है। ये हम जो इस्तेमाल करने जा रहे हैं इसमें मुशारुन इलैहि यानी कि इशारा, हम जिस चीज के बारे में इशारा कर रहे हैं, हम बताना चाह रहे हैं वो हम इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ पे देखिए ये पूरी वाहिद की लाइन है, ये पूरी सिंगुलर की लाइन है, और ये पूरी हमने उसकी जमा बना दी है। यहाँ पे देखिए सबसे पहले दिस बुक यानी कि यह किताब, तो यहाँ पे देखिए जिसके बाद क्या है, बुक है, फौरन बुक आया है, मुशारुन इलैहि, तो यह क्या हो गया, डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव इस्तेमाल हुआ। फिर इसी तरीके से हम यहाँ पे इसकी जमा देखिए बना के इस्तेमाल कर रहे हैं, दिस बुक्स ये सब किताबें, यह सब किताबें, तो ये भी क्या है, डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, ये इसकी जमा है, दोनों में कोई फर्क नहीं है। यहाँ पे आ जाए देखिए दैट कार, वो कार, दैट कार, दैट के बाद कार है, मुशारुन इलैहि है, ये क्या है, डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है। फिर हम यहाँ पे आ जाए देखें दोज कार्स वो सब कारें, दैट की जमा दोज वो सब कारें, यहाँ भी दोज के बाद कार्स हैं, तो ये भी क्या है, डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है। फिर हम यहाँ पे आ जाए देखें दिस हाउस ये घर, यहाँ पे क्या है, दीज हाउसेज ये सब घर, दैट बॉय मतलब ये लड़का, दैट बॉय वो लड़का। फिर यहाँ पे आ जाए देखें दोज बॉयज वो सब लड़के, वो सब लड़के, वो सब लड़के। अब तर्जुमा करें अच्छे से आप, यहाँ पे देखिए क्या है, दिस फोन ये फोन, दिस के बाद फोन है मुशारुन इलैहि, यहाँ पे देखिए दिस फोन्स ये सब फोन। फिर हम यहाँ पे आ जाए देखिए दैट गर्ल वो लड़की, दैट के बाद गर्ल है यानी कि ये डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। फिर हम यहाँ पे आके देखें दोस गर्ल्स वो सब लड़कियां, दोस के बाद गर्ल्स हैं यानी ये डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है। फिर हम यहाँ पे आके देखें ये पेंसिल, दिस पेंसिल ये सब पेंसिल या फिर ये सिर्फ पेंसिलें, दिस पेंसिल्स, देखिए यहाँ पे एस लगा दिए हम, दिस पेंसिल्स। फिर हम यहाँ पे आके देखें दैट बाइक यानी कि वो बाइक, दैट बाइक वो बाइक, और यहाँ पे देखिए दोज बाइक्स वो सब बाइक। देखिए इतना नहीं खींचेंगे, दोज दिस हम आपको समझाने के लिए बोल रहे हैं ताकि आप समझें कि हम बोल क्या रहे हैं, दोज बाइक्स वो सब बाइकें। तो यहाँ पे देखें दिस के बाद क्या है, देखिए आपको दूसरे अंदाज से समझा दे रहे हैं। देखिए यहाँ दिस के बाद बुक है, दैट के बाद कार है, दिस के बाद हाउस है, दैट के बाद बॉय है, फिर यहाँ पे फोन है, यहाँ पे गर्ल, यहाँ पे पेंसिल, यहाँ पे बाइक। फिर यहाँ पे देखिए दिस के बाद बुक है, फिर कार है, फिर हाउस है, फिर बॉय है, फिर फोन है, फिर गर्ल्स है, फिर पेंसिल, फिर बाइक्स। तो ये देखिए दिस दैट दिस दोस के बाद सबसे पहले मुशारुन इलैहि ला रहे हैं, तो इसके इस्तेमाल को बोलते हैं डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव बोलते हैं। और अगर हम फॉरेन हेल्पिंग वर्ब ले आते हैं तो उसको हम बोलते हैं डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। इतना हमको समझ रहे हैं। फिर हम नीचे यहाँ पे हमारा जो नोट है इसको हम देख लें, एक बार पढ़ लें नोट। ये देखिए नोट में क्या है, एक बात का ख्याल है कि जब इनको सिफत बनाकर इस्तेमाल करेंगे तो उनको मौसूफ के दरमियान यानी इनके और मौसूफ के दरमियान कोई चीज़ नहीं लाएंगे। आपको दिस बुक कहना हो तो दिस और बुक के बीच में कोई भी चीज़ नहीं लाएंगे, चाहे आपको कोई
कोई पैसा ही कितना क्यों ना दे दे भाई, इसको इस्तेमाल कर दो, तो पैसा तो आप ले लेंगे लेकिन जुमला वो गलत रहेगा, पैसा लेने से जुमला नहीं सही होगा। दिस बुक के बीच में हम कुछ नहीं लेकर आएंगे। हाँ, अगर हम हेल्पिंग वर्ब लाते हैं तो वो इस्तेमाल दूसरा कहलाएगा, यानी कि डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन कहलाएगा। तो नोट में यही हम बताना चाह रहे हैं कि एक बात का ख्याल रहे कि जब इनको सिफत बनाकर इस्तेमाल करें तो उनके और मौसूफ के दरमियान कोई चीज़ नहीं लाएंगे। जैसे कि आपको इस्तेमाल करना, दिस बुक यहाँ पे दिया हुआ है, दिस बुक, देखिए दिस और बुक के बीच में कुछ नहीं है, और यहाँ पे इसमें दिस और बुक के दरमियान में कुछ नहीं लाएंगे। जब हम सिफत के तौर पर नहीं इस्तेमाल करेंगे तो मुआविन फेल लाएंगे, जैसे कि दिस इज, दैट इज मैन, दैट और मैन के बीच में इज है, तो ये डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है। यहाँ पे देखिए दिस इज पेन, दिस और पेन के बीच में इज है, यानी कि डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है। अगर हम सिर्फ दिस पेन बोलें, दैट मैन बोलें, तो क्या हो जाएगा, डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव हो जाएगा। उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में बात आ गई है। इसकी तरकीब इसमें मौसूफ से अल्हम्दुलिल्लाह होंगे ना हाँ बोले, कोई एक बोले तभी बात समझ में आएगी। मौसूफ सिफत की वजाहत कीजिए। मैं ये कह रहा हूँ हज़रत, ये मौसूफ सिफत ही है ना, अगर ये हेल्पिंग वर्ब अगर बाद में आता है। हाँ बिल्कुल आप सही समझे, आप बिल्कुल आप सही समझे। एक काम करिएगा, आप क्लास खत्म होने के बाद एक ऑडियो बना के आप ग्रुप में भेजिएगा, सारे लोग आपके समझने से फ़ायदा उठाएं कि ये जब फ़ौरन अगर हेल्पिंग वर्ब नहीं लाएंगे, मुशारू नहीं लाते हैं, तो वो क्या है, मौसूफ सिफत ही अरबी में होता है ना। हादल वलद, ये दरअसल मौसूफ सिफत है, हादल वलद, ठीक है। तिलकल बिंत, ये क्या है, ये तरकीब दरअसल मौसूफ सिफत है। इंग्लिश में मौसूफ का कोई नाम नहीं होता है, ये बात आप याद रख लें, मौसूफ के लिए कोई नाम नहीं है, सिर्फ हम सिफत को ही इंग्लिश में जानते हैं एडजेक्टिव के नाम से। एडजेक्टिव के नाम से हम सिफत को जानते हैं, और बाद में जो चीज़ हम लाते हैं उसके लिए कोई नाम नहीं है। अरबी में क्या है, मौसूफ सिफत बोलते हैं, मौसूफ सिफत। वलदुन सालिहुन बिन्तुन सालिहतुन, तो ये बिन्तुन क्या है, ये मौसूफ है, और सालिहतुन उसकी सिफत है। इंग्लिश में मौसूफ के लिए कोई नाम नहीं है। तो जिन्होंने भी ये सवाल किया है कि इसकी तरकीब क्या है, तो इसकी तरकीब देखिए, अगर आप फ़ौरन मुशारुन इलैहि लाते हैं तो ये दोनों मौसूफ सिफत है ना, मौसूफ सिफत है, दोनों को बहैसियत मौसूफ सिफत समझाने के लिए आपको इस्तेमाल कर रहे हैं। बात समझ में आई? जी जी। देखें, हम पढ़ लें उसके बाद ख़त्म करें, इसको पढ़ने के बाद देखें सब लोग राजी है ना। 5 मिनट में पढ़ेंगे, उसके बाद बचेगा कल पढ़ेंगे, फिर रिपीट कर देंगे कलम। जी जी हाँ चले ठीक है। देखिए अब देखिए, हमने जो पढ़ा है ना, अब सिर्फ आपको मिसालों से समझना है, अब आपको जहन नहीं दौड़ाना है। अब क्लास के बाद आप बैठ के मश्क करें। देखें सबसे पहले हम यहाँ पे देखें, ये दीज और दोस के बाद ये आ जाते, एरो ले लेते हैं। दीज और दोस के बाद हेल्पिंग वर्ब जमा लाएंगे, जैसे दीज आप इस्तेमाल करेंगे या फिर आप दोज इस्तेमाल करेंगे तो हेल्पिंग वर्ब हम जमा लाएंगे, चाहे वो आर हो, चाहे वो हैव हो, चाहे वो फिर विल हैव हो, जो भी हो, ये जमा इस्तेमाल होते हैं। और जब इनको सिफत के तौर पर इस्तेमाल करेंगे तो मौसूफ यानी उनके बाद वाला हमेशा जमा होगा। जैसे कि दीज बुक्स, यहाँ पे देखिए दीज हमने इस्तेमाल किया तो ऑटोमेटिक यहाँ पे बुक्स, देखिए एस आपको दिख रहा होगा, दीज बुक्स, बुक्स बुक्स हमने जमा इस्तेमाल कर दिया ऑटोमेटिक। यहाँ पे देखिए दोज बुक्स, यहाँ पे भी हमने दोज पेन्स, वो सब कलम। तो इनके बाद हम जो भी चीज़ लाएंगे हेल्पिंग वर्ब लाएंगे, अगर डायरेक्ट तो वो जमा आएगा, और अगर हम मुशारुन इलैहि लाते हैं तो उसके आखिर में भी हम ऐसे इस्तेमाल करेंगे। अब देखिए इसको हम मिसालों से समझते हैं। अब मिसालों से समझे, देखिए ये पूरी सिंगुलर की मिसालें हैं और ये पूरी जमा की मिसालें हैं ना। देखिए यहाँ पे है, ये वो बाइक नहीं है, देखिए वो बाइक नहीं है, दैट बाइक इज न्यू, दैट बाइक, इसको हमने इस्तेमाल किया है डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव इस्तेमाल किया, फिर डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। कौन बताएगा, कोई बताए यहाँ पे डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है। हाँ डिमॉन्स्ट्रेटिव, हाँ थैंक यू। ये डिमॉन्स्ट्रेटिव, माइक बंद कर लें, ये डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव इस्तेमाल हुआ। क्यों? क्योंकि बाद देखिए सबसे पहले मुशारुन इलैहि, फिर उसके बाद हेल्पिंग वर्ब लाए। दैट बाइक इज न्यू, वो बाइक नई है। फिर हम यहाँ पे आ जाए, देखिए इसकी हमने जमा बना दी है। क्या हमने जमा बनाई है, दोज बाइक्स, दैट की जमा दोज, दोज बाइक्स, यहाँ पे ऑटोमेटिक एस आ गया। क्यों? क्योंकि ये देखिए जमा है, दोज बाइक्स आर न्यू, वो सब बाइक नहीं है। फिर हम यहाँ पे आके देखें, ये लड़की नेक है, दिस गर्ल इज नोबल, दिस गर्ल इज नोबल। देखिए दिस के बाद हमने गर्ल इस्तेमाल किया, ये भी डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब हम बाद में लेकर आए, इसके हमने जमा बनाई है, दिस गर्ल्स आर नोबल, ये सब लड़कियां, ठीक है, ये सब लड़कियां नेक है। यहाँ पे देखिए कुर्सियां लिखा हुआ है, ये दूसरा जुमला उसको हम बाद में समझेंगे। ये लड़कियां नेक हैं, दिस गर्ल्स आर नोबल। फिर यहाँ पे हम देखें वो कुर्सी लाल थी, दैट चेयर,
देखिए हमने कहा ना कोई भी हम हेल्पिंग वर्ब ला सकते हैं। या देखिए हमने वाज इस्तेमाल किया, दैट चेयर, वो कुर्सी वाज थी लाल, रेड मतलब होता है लाल, वो कुर्सी लाल थी। तो दैट के बाद चेयर हमने मुशारुन इलैहि फौरन लाया, फिर उसके बाद देखिए हेल्पिंग वर्ब है, तो ये भी डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है। और यहाँ पे देखिए दोज चेयर्स, चेयर्स के देखिए आखिर में ऐसा आ गया है, क्यों? क्योंकि ये देखिए जमा है, दोज चेयर्स वर, ये वर हेल्पिंग वर्ब क्यों आया है जमा? क्योंकि यहाँ पे देखिए ये पूरा जमा इस्तेमाल हुआ है, चेयर्स जमा हो गया है, ये हमको समझना है असलन। दोज चेयर्स वर रेड, वो सब कुर्सियां लाल थी। फिर हम यहाँ पे आके देखें, ये चीज अच्छी थी, दिस थिंग, थिंग मतलब होता है चीज, THING थिंग, दिस थिंग वाज गुड, ये चीज अच्छी थी। फिर हम यहाँ पे आके देखें, दोज थिंग्स वर गुड, वो सब चीजें अच्छी थी। फिर हम यहाँ पे देखें, ये हमने जो इस जुमला इस्तेमाल किया नेगेटिव में, हमने नेगेटिव को क्या इस्तेमाल करना है, हेल्पिंग वर्ब के बाद आपको नॉट लाना है। जैसे देखें नेगेटिव बनाने के लिए हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट इस्तेमाल करेंगे, वो लड़का अच्छा नहीं था, दैट बॉय वाज नॉट गुड, दैट बॉय वाज नॉट गुड, वो लड़का, ये भी डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है। वो सब गांव बड़े नहीं थे, वो सब गांव बड़े नहीं थे। दोज विलेजेस वर नॉट बिग, यहाँ पे वर क्यों आया? क्योंकि देखिए विलेज के आखिर में ऐसा है, जमा कर दिया है, वो सब गांव, जमा खुद ही आप उर्दू जुमले से समझ लें, वो सब गांव बड़े नहीं थे। फिर यहाँ पे आके देखें, ये कमरा छोटा नहीं है, ये कमरा छोटा नहीं है, दिस रूम इज नॉट स्मॉल, दिस रूम इज नॉट स्मॉल, दिस के बाद रूम है, इज नॉट स्मॉल, इस क्यों आया? क्योंकि यहाँ पे देखिए है, था नहीं है, यहाँ पे था क्यों आया था? क्योंकि यहाँ पे देखें, ये देखिए वॉज है। फिर हम यहाँ पे आके देखें, ये सब किताबें महंगी नहीं हैं, दीज बुक्स आर नॉट कॉस्टली, कॉस्टली की जगह बोलते हैं एक्सपेंसिव, एक्सपेंसिव, एक्सपेंसिव। तो हमको इस तरीके से इसको अच्छे से समझना है, मश्क करनी है, गौर व फिक्र करना है, और आखिर में आप कह रहे हैं कि मुराकबा भी करना है, पढ़ाई में भी मुराकबा थोड़ा होना चाहिए। तालीमी मुराकबा हम कर सकते हैं, करेंगे तभी हमको पूरी बात समझ में आएगी। उम्मीद है कि देखिए इतने बेहतर अंदाज में तो पहले बैच को भी नहीं समझाने का मौका मिला था, लेकिन समझ गए थे वो। यहाँ तो आज तो बहुत एकदम खुल के आप लोगों ने सवाल भी किया है, सवाल पे सवाल, फिर उसको भी हमने समझाया है। उम्मीद है कि सारे खदशात हैं, शुबहात है, शुकूक है, सारी चीज़ें पूरी गायब हो गई होंगी। फिर भी अगर चीज़ें नहीं समझ में आई हैं तो कोई एक दो सवाल कर ले, उसके बाद फिर क्लास ख़त्म करते हैं, बाकी ये चीज़ें हम कल पढ़ेंगे।